दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 17 अगस्त 2024 के दिन यहाँ पर सावन महीने का शनिवार द्वादशी तिथि प्रदोष व्रत पड़ने जा रही। इसीलिए दोस्तों इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहाँ पर बताया हुआ है। तो दोस्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों उपाय को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो सावन प्रदोष का दिन है, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है कि कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ, अनुष्ठान, यज्ञ, साधना से भी हमारी जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह सावन महीने के प्रदोष के दिन एक छोटे से उपाय को करने से ही आपकी वो मनोकामना संपूर्ण हो जाती है। बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 17 अगस्त प्रदोष व्रत के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे फिर किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, फिर चाहे आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या आखिर मेरे जीवन में किस कारण से चल रही है, तो देखिए दोस्तों, आपके जीवन के दुख, दर्द, परेशानियों का कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है या कहें कि मंगल दोष हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, जैसे कि काल सर्प दोष भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। बस 17 अगस्त 2024 सावन महीने के शनिवार द्वादशी तिथि के दिन इस 7 काली मिर्च के दाने वाले उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए यहाँ पर सीधी सी बात है कि यह जो 7 काली मिर्च के दाने वाला जो उपाय है, यह किस लिए किया जा रहा है। तो यह उपाय आपकी समस्त मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां चल रही हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, तो आप उसके लिए भी इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना की पूर्ति हेतु इस वाले उपाय को कर सकते हो, और यह उपाय वह व्यक्ति भी कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शनिदेव से पूर्ण करवानी हो। इसी के साथ अगर कोई भी माताएं, बहनें जो है अपने घर की सुख, शांति, समृद्धि एवं उन्नति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए यह वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं, बहनें होंगी वह इस 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं, बहनें घर की लक्ष्मी स्वरूपा होती हैं और जब भी कभी घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल बहुत ही जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा ही क्यों ना हो। जिस भी व्यक्ति को यह 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय अच्छी तरह से समझ आ गया, वह व्यक्ति इस 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को सावन महीने के शनिवार द्वादशी तिथि के दिन कर सकता है, क्योंकि आपको इस उपाय को करने का फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा, क्योंकि सावन प्रदोष के दिन भगवान शनिदेव और बजरंग बली हनुमान बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को आपको करना कैसे है, और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या रहने वाला है। तो देखिए, इस सावन महीने के शनिवार प्रदोष तिथि के दिन किए जाने वाले यह 7 काली मिर्च के दाने वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से शाम के समय होगा। किस समय होगा? शाम के समय होगा, यानी कि शाम के वक्त जो प्रदोष काल का समय होता है। आपको कोशिश यही करनी है कि आप उसी वक्त इस उपाय को करें। पर किसी कारणवश अगर आप शाम को इस उपाय को ना कर पाओ, अगर आप लेट हो जाओ, या आपको कहीं काम से जाना हो, या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा जो कि मध्य रात्रि का रहेगा। अब प्रदोष काल का समय भी बहुत ही लोगों के लिए सोचने का विषय बन जाता है कि आखिर यह समय होता कब है।
कितने बजे से लेकर कितने बजे तक यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का सही समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का, ठीक है ना? तो इस समय के बीच में आप लोग उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को कर सकते हो। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आपको आने में देरी भी हो जाती है, शाम 7 बजे तक भी अपने घर नहीं पहुंच पाते, तो भाई आप 8 या रात 9 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ी देरी हो जाती तो भी आप इस वाले उपाय को कर सकते हो, क्योंकि सावन महीने के प्रदोष का दिन पूरे साल में केवल एक बार ही आता है। इसलिए जब कभी भी आपको मौका मिल जाए तब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। शनिवार द्वादशी तिथि प्रदोष के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। तो कौन सा उपाय है, कैसे करना है, वह आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि सावन प्रदोष का जो दिन होता है, इस दिन काली मिर्च के जितने भी उपाय किए जाते हैं यह बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव, बहुत ही ज्यादा कारगर होते हैं। काली मिर्च आपके जीवन की बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं को दूर कर देती है। काली मिर्च से किए गए उपाय आपके जीवन की गरीबी को दूर कर देते हैं। निर्धनता कभी आपके घर में लौट कर नहीं आती है। साथ ही साथ शनि ढैया और शनि की 7.5 से भी आपको छुटकारा मिल जाता है, क्योंकि इस उपाय को करने से भगवान श्री बजरंगबली, हनुमान और शनि देव की विशेष कृपा आपको मिलती है और कभी भी आपके जीवन में फिर दुख और कष्ट लौट कर नहीं आते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि हमारा भाग्य जो है वह बहुत कमजोर है, हमारा भाग्य हमारा साथ नहीं देता है। तो जो लोग चाहते हैं कि उनका भाग्य हमेशा उनका साथ दे, हमेशा उनका भाग्य मजबूत रहे और जो काम वो अपने जीवन में करें उसमें उन्हें सफलता मिले, उनके जीवन में कभी धन की हानि ना हो, तो उन्हें तो विशेषकर शनिवार प्रदोष के दिन काली मिर्च के उपाय और टोटके जरूर करने चाहिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी इस शनिवार प्रदोष के दिन भगवान शनिदेव और बजरंग बली की अपने जीवन में विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो कमेंट में जय श्री शनिदेव, जय बजरंग बली लिखकर हमारे चैनल एस्ट्रो केपी को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखिए दोस्तों, बहुत बार हम लोग ऐसा सोचते हैं कि काली मिर्च बहुत छोटी सी होती है और यह क्या ही कर लेगी, लेकिन आपको हम ये बता दें कि जितनी छोटी यह काली मिर्च होती है उतनी ही जल्दी ये आपके जीवन के बहुत बड़े बड़े दुखों को दूर कर देती है। विशेष करके नजर दोष को दूर करने का काम, पैसे को खींचने का काम, घर में पॉजिटिविटी लाना, यह सारा काम काली मिर्च ही करती है। काली मिर्च का उपाय जब आप शनिवार प्रदोष के दिन करते हैं तो बजरंग बली हनुमान के साथ साथ भगवान शनिदेव आपसे अत्यंत प्रसन्न होते हैं और साथ ही साथ आपके जीवन की जितनी भी गरीबी और निर्धनता है बहुत तेजी के साथ उसे वह दूर कर देते हैं। दोस्तों, ये जो सावन के पावन दिन अभी चल रहे हैं, ये सारे दिन भगवान भोलेनाथ जी को समर्पित होते हैं, या यूं कह लें कि यह पूरा का पूरा महीना ही भगवान भोलेनाथ का महीना होता है। और भगवान बजरंग बली भगवान भोलेनाथ के ही अवतार हैं, इसीलिए सावन के हर एक शनिवार का अपना एक अलग ही विशेष महत्व होता है। इस दिन अगर आपने बजरंग बली को आपने प्रसन्न कर लिया तो निर्धनता, गरीबी आपके जीवन से तो दूर हो ही जाएगी। आपकी आने वाली 7 पीढ़ियां जो है ना, वो भी कभी फिर धन को लेकर परेशान नहीं रहेंगी। चलिए अब हम बात करते हैं, सबसे पहला कौन सा उपाय है जो कि आपको शनिवार प्रदोष के दिन जरूर करना चाहिए। तो देखिए, जो पहला उपाय है ये उन लोगों के लिए है जो चाहते हैं कि हमारा काम एक बार में बन जाए। जैसे मान लीजिए आपको कोई भी विशेष काम करना है, आप चाहते हैं कि मेरा यह काम एक बार में ही बन जाए और मेरे इस काम में कोई अड़चन ना आए, कोई रुकावट ना आए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है
कि हम बहुत बड़े जरूरी काम के लिए बाहर निकलते हैं, लेकिन हमारा वो काम बनने नहीं पाता है, हो नहीं पाता है, उसमें रुकावट आती है, अड़चन आती है, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि पूरा काम बना बनाया हमारा बिगड़ जाता है, या लगता है कि बनने ही वाला है लेकिन नहीं हो पाता है, पूरा नहीं हो पाता। वह काम तो आपको क्या करना है, जब भी आप अपने घर से बाहर निकले आपको काली मिर्च के 2 दाने लेना है, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, अपने घर के मुख्य दरवाजे पर उसे रखना है, ठीक है ना। अब जब कभी आप अपने घर से बाहर निकलते हैं, किसी जरूरी काम के लिए जाए, उससे थोड़ी देर पहले काली मिर्च को रख दें और फिर उसके ऊपर पैर रखकर ही आपको निकलना है। सीधा पैर आपको रखना है। यह चीज का आप ध्यान रखें जैसे ही आप काम के लिए निकलेंगे, ठीक है ना। आप देखेंगे कि जिस भी जरूरी काम के लिए आप जा रहे हैं, आपका वह काम 100% बन जाएगा। कभी भी उसमें कोई रुकावट नहीं आती है। जीवन में आपके अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ मेरा यह काम बना नहीं, तो यह एक ऐसा उपाय है जो आप करते हैं तो 100% आपका काम बनता ही बनता है। चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं, कौन सा है वह दूसरा उपाय जो आपको शनिवार प्रदोष के दिन जरूर करना चाहिए, जिससे आपको बजरंगबली और शनिदेव की विशेष कृपा मिलती है। उपाय क्या है? तो जो लोग अपने जीवन में जल्दी से जल्दी धनवान बनना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी चाहते हैं कि उनके जीवन के जो दुख हैं, कष्ट हैं, वह दूर हो जाएं, मतलब जल्दी से जल्दी आपको रिजल्ट अगर अपने जीवन में देखना है तो यह उपाय आपके लिए ही है। आइए जानते हैं कि उपाय क्या है दोस्तों। 7 काली मिर्च के दाने आपको अपने घर में जला देना है। किस जगह पर जलाना है, किस तरह से जलाना है, उपाय को कैसे करना है और कैसे यह 7 काली मिर्च के दाने आपके जीवन को बदल देंगे, जीवन के दुखों को, कष्ट को दूर कर देंगे और बजरंग बली के साथ शनिदेव की विशेष कृपा आपको मिलेगी। शनि से जुड़ी अगर पीड़ा भी आपके जीवन में अगर है, वह भी आपके जीवन से दूर हो जाएंगी। देखिए बहुत सारे लोग हैं जो नहीं जानते कि हमारी राशि में शनि की ढैया चल रही है, शनि की 7.5 चल रही है या कोई भी महादशा शनि की चल रही है, तो उन्हें भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस उपाय को करने से कभी भी आपका नुकसान नहीं होता है, आपको उसका फायदा ही मिलता है, क्योंकि बजरंग बली के साथ ही शनिदेव भी आपको अच्छा ही फल देते हैं। आपके जीवन को सुख से, धन से वो भरते हैं। तो उपाय क्या है? आपको 7 काली मिर्च के दाने लेने हैं, जिसमें से कि एक भी दाना टूटा हुआ ना हो, खंडित ना हो, क्योंकि कभी भी हम पूजा में खंडित चीजों को नहीं लेते हैं, ठीक है ना। छोटी सी आप यहां पर कोई भी मिट्टी की कटोरी ले लें, मिट्टी का दीपक ले लें, उसके अंदर आपको क्या करना है, 7 काली मिर्च के दाने रखने हैं। रख दिए। अब आपको अपने घर की कोई भी ऐसी दिशा को चुनना है जहां पर आपको लगे कि हाँ मैं यह उपाय इस जगह पर कर सकता हूं। इस उपाय में आपको दिशाओं की परवाह नहीं करनी है कि मुझे इस उपाय को पूर्व में करना है, पश्चिम में करना है, दक्षिण में करना है, ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी दिशा में, किसी भी कोने में यह उपाय आप कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन कोने में ही करना है, ठीक है। घर का कोई भी एक कोना चुन ले, वहां पर आपको क्या करना है, मिट्टी का यह दीपक रख देना है, जिसके अंदर 7 काली मिर्च के दाने आपने रखे हैं। अब आपको इसे शाम के समय में सूर्यास्त होने के बाद जला देना है, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं कि इस उपाय को जब आप कर रहे हैं तो आपको इस उपाय को 4 लोगों को बताना है या उनके समक्ष करना है। आपको इस उपाय को बिल्कुल गुप्त रूप से बिना किसी को दिखाए करना है। हाँ, लेकिन अगर आपके घर में किसी को पहले से पता है तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन ज्यादा आपको किसी से कुछ कहना नहीं है। यह 7 काली मिर्च के दाने आपको चुपचाप जला देने हैं और यहाँ पर आपको महादेव का स्मरण कर लेना है। जब आप यह 7 काली मिर्च के दाने अपने घर की किसी भी कोने में जलाते हैं, घर का कोई भी कोना चुन लीजिए, शनिवार प्रदोष के दिन जला दीजिए। सूर्यास्त होने के बाद बस 5 शनिवार कर लेना यह उपाय, और 5 शनिवार से पहले इसका रिजल्ट भी आप देख लेना। आप देखेंगे कि जो काम आपके अटक रहे थे वह काम बनने लगेंगे। आपके घर में जो लोग बीमार रहते थे, जो दवाइयां खाते थे, उनकी दवाइयां बंद होने लगेंगी। घर में आपको फिर कभी भी अपने दवाई देखने को नहीं मिलेगी। घर में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा कि मेरे घर का यह व्यक्ति है, बहुत मेहनत करता है,
उसके बाद भी जीवन में सफलता नहीं मिल रही है, धन नहीं मिल रहा है, पैसा नहीं मिल रहा है, या शनि की 7.5 चल रही है, शनि का कोई भी महादशा चल रहा है आपकी कुंडली में और उससे आप बहुत परेशान हैं, ऐसी भी चीजें आपको देखने को नहीं मिलती हैं, इतना ज्यादा महत्व रखता है यह 7 काली मिर्च का उपाय। जो भी व्यक्ति इस उपाय को शनि प्रदोष के दिन से शुरू कर 5 शनिवार लगातार कर लेता है, बड़े से बड़ा दुख और संकट महादेव उसके जीवन से दूर कर देते हैं। देखिए, जो व्यक्ति हनुमान जी का पूजन कर लेता है या महादेव का पूजन कर लेता है, शनि की कोई पीड़ा उस व्यक्ति को परेशान नहीं करती है और शनिदेव की कृपा यानी कि अच्छी कृपा उस व्यक्ति को मिलती है और शनिदेव का ऐसा आशीर्वाद उस व्यक्ति को मिलता है कि धनवान बनने में उस व्यक्ति को ज्यादा समय नहीं लगता है। तो 7 काली मिर्च की दानों का यह उपाय आप सावन महीने के शनिवार प्रदोष के दिन जरूर करें। इतना ज्यादा लाभ आपको इसका अपने जीवन में मिल जाएगा जितना आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, तो बहुत ही उत्तम होते हैं। काली मिर्च के जितने भी उपाय और टोटके होते हैं तो जरूर करें, आपके जीवन में सुख और समृद्धि बढ़ती चली जाएगी। देखिए, पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ जब कोई भी उपाय आप करेंगे उसका आपको अच्छा फल मिलेगा ही मिलेगा। चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं अगले उपाय कि आपको यहां पर लेना है 2 लौंग और 5 कपूर, है ना, मतलब 1 मिट्टी का दीपक और 5 फूल वाली लौंग, ठीक है ना। साथ में उस दीपक के लिए आपको थोड़ा सा सरसों का तेल भी ले लेना है। अब ये सारी सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है अपने घर के आसपास, जहां पर भी आप देखें कि बजरंगबली का कोई भी मंदिर है, मतलब बजरंगबली की कोई मूर्ति है, कोई प्रतिमा है, वहां आपको जाना है और शनिदेव को यह 5 लौंग आपको अर्पित करना है। यह उपाय आपको 17 अगस्त सावन प्रदोष के दिन आपको शाम को करना है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तब आप यह उपाय देर रात यदि मंदिर खुला हो तो भी कर सकते हैं। फिर आपको उस दीपक को भगवान शनिदेव के सामने प्रज्वलित करना है और अपने जीवन में चल रही सभी समस्याओं को, सभी तकलीफों को, सभी कष्ट को शनिदेव को आपको बता देना है और उनसे प्रार्थना करनी है कि हे शनिदेव, आप मेरे जीवन में चल रही सभी समस्याओं को दूर करें और मुझ बालक पर अपनी कृपा बरसाए। इसके बाद आपने जो बजरंगबली को लौंग आपने चढ़ाई थी, इन 5 लौंग को आपको अपने साथ घर ले आना है और फिर इन्हें लाल कपड़े में बांधकर आपको अपने घर की तिजोरी में या फिर जहां पर भी आप अपने रुपया पैसा रखते हैं उसे स्थान पर रख देना है। देखना, बस इतना सा उपाय करने से ही आपके जीवन में चल रही सभी समस्याओं का अंत संपूर्ण रूप से हो जाएगा और भगवान बजरंगबली और शनिदेव की कृपा से आप अपने जीवन में तमाम बुलंदियों को छुएंगे। तो चलिए दोस्तों, साथ अब हम जानते हैं अगले उपाय के बारे में, जैसे कि आपको 17 अगस्त सावन शनिवार प्रदोष के दिन करना है टोरी सरसों तेल वाला जो उपाय है। यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है। दोस्तों, ये उपाय इतना ज्यादा पावरफुल है, इतना ज्यादा असरदार है कि इस उपाय को करने से आपके कुंडली के सभी बिगड़े हुए ग्रह सुधर जाएंगे। फिर चाहे आपके घर में किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, फिर चाहे आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि यह समस्या आखिर मेरे जीवन में किस वजह से चल रही है, आखिर इसका कारण क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप एक बात अच्छे से समझ लें कि जो भी दुख दर्द परेशानियां आपके जीवन में आती हैं, उसका कारण आपके कुंडली में चल रहे दोष होते हैं। जैसे कि पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष हो सकता है या सभी दोषों का दोष शनि दोष भी हो सकता है और भी बहुत तरह के दोष होते हैं। लेकिन इस उपाय को करने के लिए आपको किसी ज्योतिष के पास जाकर के अपने दोष को पता करने भी जरूरत नहीं है। बस आपको इस सावन शनिवार द्वादशी तिथि को सरसों के तेल से ये खास उपाय कर लेना है, क्योंकि इसी एकमात्र उपाय को करने से आपके पूरे घर परिवार में सुख और शांति सदा के लिए स्थापित हो जाएगी। आपके सभी रुके हुए कार्य में गति आ जाएगी। आपकी जो भी मनोकामना होगी वह भी धीरे धीरे करके पूर्ण होना शुरू हो जाएगी। दोस्तों, अब इस उपाय को करना किस समय है?
यह भी आप लोग जान लीजिए। तो देखिए, इस एक कटोरी सरसों तेल वाले उपाय को करने का जो समय है वह सीधी सी बात है, सुबह का समय है, प्रातःकाल का समय है। वैसे दोस्तों, शनिवार का जो दिन होता है, इस दिन हर समय मंदिर खुले रहते हैं, तो पूरे दिन आप लोग इन उपायों को कर सकते हो। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि शनिवार के दिन भगवान शिव जी और शनिदेव पूरे दिन अपने भक्तों के लिए अपने अपने मंदिर में बैठे रहते हैं कि कौन भक्त हमको प्रसन्न करेगा और हम कब उसकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। दोस्तों, इसी के साथ आप ये बात अच्छी तरह से जानते ही हैं कि शनिवार का दिन भगवान शनिदेव का दिन होता है, इसलिए इस दिन शनिदेव इतना कुछ प्रदान करते हैं जितने की हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आप लोगों को इस मौके को तो अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। तो अब हम समझते हैं दोस्तों, यह एक कटोरी सरसों तेल वाला उपाय आखिर आप लोगों को करना कैसे है। तो देखिए, विशेष रूप से आपको कोशिश यही करना है कि आप इस उपाय को सावन शनिवार द्वादशी तिथि की सुबह सुबह कर लो। पर किसी कारणवश अगर आप ना कर पाओ तो फिर थोड़ा लेट से भी कर सकते हो। पर पहली मुख्य कोशिश आपकी यही होनी चाहिए कि आप इस उपाय को सुबह कर लो, ठीक है ना। साथ ही इस उपाय को घर की जो बड़ी माता बहन होती हैं, उनमें से कोई भी एक माता बहन इस वाले उपाय को करे, ठीक है ना। अब अगर माता बहन उपस्थित ना हो या किसी कारणवश उन्हें यह उपाय ना करना हो, तभी कोई दूसरा व्यक्ति जैसे कि घर का कोई भी पुरुष सदस्य इस उपाय को कर सकता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर घर के सभी लोगों को इस वाले उपाय को करने की जरूरत नहीं है। घर का कोई भी एक मुख्य सदस्य भी इस उपाय को करेगा तो इस उपाय को करने का जो फल होगा वो फल पूरे घर परिवार को मिलेगा। तो देखिए, एक कटोरी सरसों तेल वाला जो उपाय है, इस उपाय को करने के लिए सीधी सी बात है कि इसमें हमें एक कटोरी सरसों तेल की तो आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। तो देखिए, इस दिन आपको एक कटोरी सरसों तेल अपने घर में इस जगह पर रखना है और बस इतना करते ही रातों रात शनिदेव आपके जीवन की निर्धनता को दूर कर देंगे और माँ लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी। कभी भी आपको अपने जीवन में पैसे को लेकर परेशान नहीं होना पड़ेगा। दोस्तों, भगवान शनिदेव सभी ग्रहों के सेनापति कहे जाते हैं। हमारे शास्त्रों में इस बात का वर्णन है कि जब भी किसी व्यक्ति के ऊपर भगवान श्री शनिदेव की कृपा बरसती है तो उस इंसान का आजीवन मंगल ही मंगल होता है। यह भी कहना कतई गलत नहीं होगा दोस्तों कि भगवान श्री शनिदेव की कृपा अगर आपको एक बार भी मिल गई तो आपके जीवन में आप मान के चलिए कि जो भी आपको चाहिए ना सब कुछ आपको शनिदेव दे देंगे। देखिए दोस्तों, ये जो सावन शनिवार का जो दिन होता है, यह बेहद कल्याणकारी माना जाता है। इस दिन के गए उपाय बहुत जल्दी सफल होते हैं और शनिदेव जो हैं, यह व्यापार आदि यानी कि जो भी आप काम करते हैं, काम से रिलेटेड कोई भी वर्क आप करते हैं अपने जीवन को चलाने के लिए, जो भी नौकरी रोजगार व्यापार आप करते हैं धन कमाने के लिए, उसके स्वामी ग्रह श्री शनिदेव ही हैं। तो जो लोग अपने जीवन को अपने व्यापार को अच्छा करना चाहते हैं, अच्छी नौकरी हासिल करना चाहते हैं, नौकरी में प्रमोशन इंक्रीमेंट प्राप्त करना चाहते हैं, अधिक से अधिक धन जीवन में हासिल करना चाहते हैं, उन्हें भी विशेषकर सावन के शनिवार द्वादशी तिथि के दिन यह एक कटोरी सरसों के तेल वाला उपाय जरूर करना चाहिए। देखिए, यह उपाय इतना सरल है कि सिर्फ आपको एक कटोरी तेल अपने घर में बस इस जगह रखना है और इस उपाय को करने मात्र से आप अपने जीवन में बड़े बड़े चमत्कार को होता हुआ देखेंगे। आप देखेंगे कि आपके जीवन की जो निर्धनता है वो इस एक उपाय को करने से बहुत दूर हो जाएगी। बहुत पूजा पाठ अनुष्ठान यज्ञ साधना आपने कर लिए, लेकिन आपकी समस्या का समाधान आपको नहीं मिल रहा। आपकी जो भी समस्या कुछ भी उपाय को करने दूर नहीं हो रही थी, वह सावन शनिवार द्वादशी तिथि वाले दिन एक कटोरी सरसों के तेल से दूर हो जाएगी। तो देखिए, शनिदेव जो हैं, यह न्याय के देवता हैं। न्याय करने का काम शनिदेव का ही है। अगर शनिदेव किसी से प्रसन्न हो जाते हैं तो वह व्यक्ति सुख और धन संभाल नहीं पाता है, परंतु वहीं दूसरी तरफ अगर शनिदेव नाराज हो जाए किसी व्यक्ति से या शनि की किसी भी व्यक्ति की कुंडली में कोई महादशा चल रही है, शनि की 7.5 या शनि ढैया अगर किसी व्यक्ति के जीवन में चल रही है तो फिर उस व्यक्ति के जीवन में फिर कष्ट और दुख बहुत आते हैं।
तो जो लोग अपने जीवन में शनि की ढैया से, शनि की 7.5 से, शनि की किसी भी महादशा से अगर परेशान है तो उन्हें भी विशेषकर सावन शनिवार द्वादशी तिथि के दिन भगवान शनिदेव को प्रसन्न करने का मौका छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि शनिदेव उन देवताओं में से एक है जो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन जितनी जल्दी शनिदेव प्रसन्न होते हैं उतनी ही जल्दी वो हमसे रुष्ट भी हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की कौन सा है। वह सबसे पहला उपाय जो आपको विशेषकर इस बार सावन शनिवार द्वादशी तिथि वाले दिन जरूर करना चाहिए। तो देखिए, जो पहला उपाय आपको बताने जा रहे हैं इस उपाय को करने से शनि की 7.5 शनि ढैया, शनि की कोई भी महादशा अगर आपकी कुंडली में है वह दूर होगी और शनिदेव आपसे बेहद प्रसन्न होकर आपको इतना आशीर्वाद देंगे कि आपको अपने जीवन में धनवान बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। तो देखिए आपको करना क्या है। आपको यहाँ पर सरसों का तेल लेना है। अब आपको बता दें सरसों का तेल शनिदेव से क्यों जुड़ा हुआ है, क्योंकि शनिदेव जो हैं इन्हें सरसों का तेल बहुत ही ज्यादा प्रिय है। शनिदेव के हर एक मंदिर में शनिवार के दिन उन्हें सरसों के तेल से स्नान जरूर कराया जाता है और जो व्यक्ति शनिदेव को सरसों का तेल अर्पित करता है, सरसों के तेल से जुड़ा हुआ कोई भी उपाय कर लेता है, शनिदेव अपने उस भक्त से प्रसन्न होकर उसे मनवांछित फल देते हैं। तो देखिए, सरसों का तेल आपको एक कटोरी में लेना है। अगर लोहे की कटोरी है तो बहुत ही उत्तम है, वरना आप किसी भी प्लास्टिक में या किसी भी बर्तन में सरसों तेल ले सकते हैं। और एक आपको सरसों के तेल का दीपक तैयार करना है, ठीक है। फिर उस सरसों के तेल का जो दीपक आपने लिया है उसके अंदर आपको एक चुटकी काला तिल अगर आपके पास है तो उसे डाल देना है, वरना कोई बात नहीं है। अब आपको क्या करना है, सरसों का तेल और सरसों के तेल का दीपक जो आपने तैयार करा है यह लेकर आपको जाना है शनिदेव के मंदिर में। आपके घर के आसपास जहां भी शनिदेव का मंदिर है वहां पर आप जाएं, है ना, और शनिदेव को सबसे पहले यह तेल अर्पित कर दें। कहां पर? तो शनिदेव की मूर्ति पर। और उसके बाद जो दीपक आप लेकर के गए हैं सरसों के तेल का, वह दीपक आपको जलाकर अपने हाथ में लेना है और शनिदेव से आपको क्षमा याचना करनी है, क्योंकि यह दंड अधिकारी है। व्यक्ति को दंड देने का काम शनिदेव का ही है। तो उनके चरणों की तरफ आपको देखकर बहुत ही नम्रता, बहुत ही विनम्र स्वभाव के साथ आपको कहना है कि हे शनिदेव, मेरे जीवन के दुख बहुत बढ़ गए हैं, कष्ट बहुत बढ़ गए हैं। मैं अपने जीवन में कर्जे को लेकर परेशान हूँ, धन को लेकर परेशान हूँ। मुझे नहीं पता कि मुझसे क्या भूल चूक हुई है। मुझसे जितनी भी गलतियां हुई हैं उसके लिए मुझे क्षमा कर दें और अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखें। अपनी कृपा ऐसी मुझ पर कर दें कि मैं अपने जीवन में सदैव सुख को हासिल करूं, धन को हासिल करूं, कभी भी अपने जीवन में मैं निर्धनता का सामना ही न करूं। ऐसी प्रार्थना आप कर लेना। फिर शनिदेव को सरसों के तेल का दीपक अर्पित कर देना, एक दीपक जला देना। मात्र इस एक उपाय को करने से बड़ा शनि दोष आपके कुंडली से, आपके जीवन से दूर हो जाएगा। जब भी आप शनिदेव को सरसों का तेल अर्पित करते हैं तो ऐसा करने से भगवान श्री शनिदेव आपसे अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं, जिसके बाद आपको कभी भी शनि दोष परेशान नहीं करेगा। कहने का मतलब है कि अगर शनि की वजह से आपके जीवन में कोई भी महादशा है जिसके वजह से आपके जीवन में धन की कमी है, अब बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिन्हें पता भी नहीं होता है कि उनकी कुंडली में शनि की 7.5 चल रही है, शनि की कोई महादशा चल रही है ना, या कोई भी कुछ भी ऐसा चल रहा है। बहुत सारे लोग नहीं पता होता है और बहुत सारे लोगों को जानकारी होती है। तो अगर आपको कुछ नहीं भी पता है और फिर भी आप उपाय करते हैं, चाहे आपकी कुंडली में दोष है या नहीं है, तो कहने का मतलब यह है कि जब भी आप उपाय करेंगे तो आपको इसका आशीर्वाद ही मिलेगा, इसका आपको फल ही मिलेगा। आप देखेंगे कि शनि देव की कृपा से आपके जीवन की जो निर्धनता है, चाहे वो किसी भी वजह से है, वह दूर होगी और आपके जीवन के कष्टों को शनिदेव दूर कर देंगे, क्योंकि शनिदेव जो है यह न्याय के देवता तो है ही। और अगर यह किसी से प्रसन्न हो जाते हैं ना, तो उस व्यक्ति के घर में, उसके जीवन में फिर किसी चीज की कमी नहीं रहती है। वह व्यक्ति जो भी अपने जीवन में ता है ना, हर तरह का सुख उस व्यक्ति को अपने जीवन में मिलता है। तो आपको करना क्या है, एक दीपक यहाँ पर आपको तैयार करना है
अब दीपक आप चमेली के तेल का भी ले सकते हैं और आप सरसों के तेल का भी ले सकते हैं, है ना। सरसों के तेल का मान लीजिए आपने एक दीपक, उसके अंदर आपको 2 फूल वाली लौंग डालनी है। क्या डालनी है? तो आपको 2 फूल वाली लौंग डालनी है और यह दीपक आपको हनुमान जी के मंदिर में जलाना है शनिवार के दिन शाम के समय में, सावन शनिवार द्वादशी तिथि के दिन, ठीक है ना। देखिए, जो लोग शाम के समय में उपाय नहीं कर सकते, जिनके पास टाइम नहीं है, वह लोग यह उपाय सुबह में करेंगे, वरना यह उपाय आपको शाम के समय में ही करना है। तो जब भी आप हनुमान जी की पूजा शनिवार के दिन करेंगे, इतना आप मान लीजिए, कभी भी आपको शनि दोष नहीं लगेगा। शनिदेव आपसे हमेशा प्रसन्न रहते हैं। जब भी आप हनुमान जी की पूजा करते हैं या महादेव का पूजन करते हैं, तो चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं। अब अपने सबसे बड़े उपाय की तो देखिए दोस्तों। इस उपाय के लिए आपको एक कटोरी सरसों का तेल अपने घर में इस जगह पर केवल रख देना है। किस जगह पर रखना है, उपाय को कैसे करना है और कैसे यह एक कटोरी सरसों का तेल रातों रात आपके भाग्य को चमका देगा, आपकी सोई हुई किस्मत को जगा देगा और निर्धनता, गरीबी आपके जीवन हमेशा के लिए दूर हो जाएगी और शनिदेव आपको अपने जीवन में इतना सुख देंगे कि आप देखेंगे कि आपके जीवन में हर तरफ से, हर जगह से सुख आएगा, धन आएगा, समृद्धि आपके घर में बढ़ती चली जाएगी। तो देखिए, हमने पहले ही आपको बताया है कि सरसों का तेल भगवान शनिदेव को बहुत ही प्रिय होता है ना। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब शनिदेव के शरीर पर भाव हो गए थे, तब हनुमान जी ने शनिदेव के पूरे शरीर पर सरसों के तेल से मालिश की थी, जिसके बाद ही शनिदेव को अपने कष्टों से मुक्ति मिली थी। तभी प्रसन्न होकर शनिदेव ने कहा था कि शनिवार के दिन जो भी भक्त मुझे सरसों का तेल अर्पित करेगा एवं उससे जुड़ा उपाय करेगा, उसके जीवन में मैं कभी भी कोई तकलीफ शनि के वजह से नहीं आएगी।